हेलो बच्चों, सब ठीक ठाक। मैं आपको अभी बहुत बड़ा एक खुशखबरी सुनाने वाला हूँ। तो ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे वो क्लास 9th के बच्चे हों, 10th के, 11th के या 12th के। बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है, बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जो बच्चे नए हैं इस चैनल पे, तो परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। बहुत बड़ी खुशखबरी है। बोर्ड जो एग्ज़ाम 2026 में होगा, अब 2 बार होंगे बोर्ड एग्जाम। न्यू सिलेबस भी आउट हो गया है। ये लेटेस्ट, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है, सीबीएसई की वेबसाइट से लिया गया है। तो अभी जो क्लास 10th का जो एग्ज़ाम होगा, जो बच्चे क्लास 10th का एग्ज़ाम 2026 में देंगे, तो 2 बार एग्ज़ाम होगा। तो उसका डेट क्या है और दोनों मैंडेटरी है एग्ज़ाम देना, क्या एक ही एग्ज़ाम दे के काम हो सकता है या दोनों देना पड़ेगा, मार्क्स कैसे आएगा, कौन सा मार्क्स लिया जाएगा, इस सब की चर्चा हम इस सेशन में करने वाले हैं। तो 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके वेबसाइट पे चलते हैं। तो चलिए इस न्यूज़ को तहकीकात करते हैं और आपको मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन का जवाब देता हूँ, ठीक है। देखिए, ये सीबीएसई के मेन वेबसाइट से लिया गया है। ये ड्राफ्ट ऑलरेडी रिलीज़ कर दिया गया है और इसको लागू करने के लिए भी सहमति हो चुकी है, ठीक है। तो क्लास 10th का फ्रॉम 2026 से क्या होगा, 2 एग्जामिनेशंस होंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से, ये देखिए, ये पूरा इंग्लिश है। इसका मैं निचोड़ आपको बता देता हूँ। पहले ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये ऑथेंटिक न्यूज़ है, ठीक है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। क्लास 10th का 2025 का एग्जामिनेशन शेड्यूल 15 फरवरी से 18 मार्च, इस तरह से ये है, ठीक है। तो ये वेबसाइट पे ऑलरेडी दिया हुआ है, आप वहाँ जाके भी चेक कर सकते हैं। अब इसको समझते हैं कि एग्ज़ाम कब से कब होगा और दूसरा एग्ज़ाम, पहला कब से कब होगा, दूसरा कब से कब होगा, और इसका सिलेबस क्या रहेगा, क्या दोनों देना ज़रूरी है या एक ही देना है या क्या है, इस सब के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो देखिए, सीबीएसई एग्ज़ाम्स 2026 से साल में 2 बार होगी। 10वीं की बोर्ड परीक्षा ड्राफ्ट को मिली मंजूरी। क्लास 10th का बोर्ड का जो परीक्षा होगा साल में 2 बार होगा। इतना तो आपको भरोसा हो गया, ठीक है, ये निश्चित हो गए। और हाइलाइट्स क्या है, सीबीएसई ने क्लास 10 की बोर्ड परीक्षा के लिए नियमों को मंजूरी दी। सेकेंड पॉइंट क्या है, वर्ष में 2 बार होगी परीक्षा, पहला चरण फरवरी मार्च में, दूसरा मई में। तो डेट क्या रहेगा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये इस तरह से है, ये सब है। परीक्षा का पहला दूसरा चरण कब होगा वो आपको मैं दिखाता हूँ। बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सीबीएसई बोर्ड 10वीं परीक्षा का पहला चरण 17 फरवरी से 6 मार्च तक आयोजित किया जाएगा, जबकि दूसरा चरण 5 से 20 मई तक आयोजित किया जाएगा। मतलब आपका जो पहला जो डेट होगा, पहला जो एग्ज़ाम होगा, वो कब होगा बच्चों, 10वीं परीक्षा का, 10वीं का जो एग्ज़ाम 2026 में होगा, वो कब होगा, 17 फरवरी से 6 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। इसी के बीच में आपका रहेगा, ठीक है। और दूसरा कब होगा, 5 से 20 मई तक आयोजित किया जाएगा, ठीक है। अब ये जो नया शिक्षा नीति आया है उसके तहत ये नियम इम्प्लीमेंट होगा कि साल में 2 बार एग्ज़ाम होगा। ऐसा करने के पीछे क्या है, अब देखिए, दोनों परीक्षाएं सिलेबस पर आधारित होगी। जो एक सिलेबस मिलेगा, ये नहीं कि पहला जो एग्ज़ाम होगा उसका अलग सिलेबस होगा, दूसरा जो एग्ज़ाम होगा उसका अलग सिलेबस होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, एक ही सिलेबस रहेगा दोनों एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। ये आपका एक है। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये सब सारा जो न्यूज़ आया है, इन्फॉर्मेशन है, उसको मैं आपको बता देता हूँ। डेट आपने देख लिया, सारा देख लिया। अब है कि प्रश्न ये उठता है कि बच्चों के मन में ये रहेगा कि दोनों एग्ज़ाम देना क्या मैंडेटरी है। मतलब हम फरवरी और मार्च वाला एग्ज़ाम जो होगा, फरवरी से मार्च तक, ठीक है, फरवरी से मार्च तक पहला एग्ज़ाम, पहला चरण का जो एग्ज़ाम होगा वो देना ज़रूरी है कि दूसरा वाला, या दोनों। तो देखो बाबू, कोई एक एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। पहला आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया। मतलब जो पहले चरण में एग्ज़ाम होगा, मान लो कि हम उसमें दे दिए और सब में 95 आ गया और लग रहा है कि दूसरा अब क्यों दे, हमको जितना चाहिए उतना मार्क्स आ चुका है, तो हम नहीं देंगे दूसरा एग्जामिनेशन, ठीक है। क्लियर, मतलब पहला एग्ज़ाम देंगे तो उसका मार्क्स आ जाएगा, फिर दूसरा एग्ज़ाम देंगे तो भी उसका मार्क्स आएगा। और इन दोनों का जो बेस्ट रहेगा, जो सबसे अच्छा रहेगा, मान लो सपोज किसी एक चरण में, पहला स्टेज में अगर आपने 90 लाया, 90% मार्क्स लाया, और दूसरा में आपने 95 लाया, तो 95 का मार्कशीट आपको मिलेगा। मतलब वेस्ट जो होगा दोनों चरण में, जो आपका सबसे अच्छा एग्ज़ाम जिस चरण में जाएगा उसका लिया जाएगा मार्क्स। समझ में आ रहा है, परसेंटेज उसी का काउंट होगा। तो ये भी क्लियर हो गया। अब मान लीजिए कि कोई बच्चे पहला एग्ज़ाम दे दिए,
दूसरा देखना चाह रहे हैं कि इससे भी अच्छा हम कर सकते हैं तो दूसरा भी दे सकते हैं, कोई नहीं, उसमें से बेस्ट ले लिया जाएगा, मार्क्स जो भी होगा, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि मान लीजिए कि आपने पहला जो स्टेज का एग्ज़ाम हो गया, फर्स्ट जो एग्ज़ाम होगा, पहला चरण का जो एग्ज़ाम होगा, उसमें आपने सब सब्जेक्ट में अच्छा किया, एक आध को छोड़कर, ठीक है। मान लीजिए मैंने मैथ में अच्छा किया कर दिया, 95, 96, 98 लेके आ गया, इंग्लिश में भी अच्छा लेके आ गया, फिजिक्स में भी लेके आ गया अच्छा 98, और मैथ में ये केमिस्ट्री में आ गया 60 नंबर, ठीक है। तो आपका उसके कारण एवरेज कम गया, तो आपको लग रहा है कि अब हमको मार्क्स बढ़ना चाहिए, तो आप सेकेंड एग्ज़ाम में, सेकेंड जो चरण का एग्ज़ाम होगा उसमें सिर्फ केमिस्ट्री का एग्ज़ाम दो। मीन्स जो पहला चरण में जिस सब्जेक्ट में आपका एग्ज़ाम खराब गया है, मार्क्स कम आया है, उसको आप सेकेंड चरण में दे दो, सिर्फ उसी को दे सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी देना है ना, वो आपके मन के ऊपर है। सब भी दे सकते हैं, सारे सब्जेक्ट का फिर से एग्ज़ाम दे सकते हैं, या सिर्फ जो आपका कम लग रहा है कि हम काहे के लिए सब देने जाएं, हमने तो झंडा गाड़ दिया है 98, 99 सब में, सिर्फ केमिस्ट्री में 60 मार्क्स आया है, तो हमको सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ के अच्छा से और खूब अच्छा पढ़ के इसमें भी 98 लेके आ जाएंगे जो दूसरा एग्ज़ाम होगा मई में, उसमें तो आप सिर्फ केमिस्ट्री का एग्ज़ाम देना। ये सिर्फ एक डेटा मैं बता रहा हूँ, मतलब एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। आपका कोई भी सब्जेक्ट में खराब एग्जामिनेशन फर्स्ट स्टेज में गया, पहला चरण में गया, तो आप दूसरी चरण में सिर्फ वो पार्टिकुलर सब्जेक्ट को ही देने का मन है तो उसी को सिर्फ दीजिए, ठीक है। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि दूसरा आपको कंपलसरी है कि सब सब्जेक्ट ही देना है, वो आपके ऊपर है, ठीक है। आपको जो सुविधा होगा वो आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये किसी भी वीडियो में ये नहीं मिलेगा, किसी ने ये इतना गहराई तक रिसर्च नहीं किया है कि ये क्या हम सिर्फ एक दो सब्जेक्ट में जिसमें कम मार्क्स आया है क्या उसी का एग्ज़ाम दे सकते हैं सेकेंड बार जो होगा मई में, तो ये किसी ने नहीं बताया। सब ये बताया होगा कि पहला भी दे सकते हैं, दूसरा भी, या दोनों में से कोई एक दे सकते हैं, ठीक है। तो ये तो कॉमन है, दोनों में से कोई एक भी दे सकते हो या दोनों दे सकते हो। लेकिन ये भी है कि अगर मान लीजिए कि हम पहला स्टेज में कोई एक सब्जेक्ट में मेरा मार्क्स कम आया है, तो हम दूसरा स्टेज में सिर्फ और सिर्फ उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। कोई मैंडेटरी नहीं है कि हर सब्जेक्ट का एग्ज़ाम सेकंड में दे ही सकते हैं। तो आई बात क्लियर। तो ये बहुत बड़ा गुड न्यूज़ है बच्चों। जैसे क्या होता है, कभी किसी कारणवश ऑथेंटिक रीज़न के कारण आपका एग्ज़ाम छूट जाता है। मान लो कि एग्ज़ाम दे रहे हो और तबीयत खराब हो गया पहला स्टेज में, ठीक है, तो आप ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम अगर देंगे भी तो अच्छा नहीं जाएगा, तो आपको दूसरा मौका मिलेगा, साल बर्बाद नहीं होगा। नहीं तो एक साल में सिर्फ एक एग्ज़ाम होता था और उसमें बच्चे परेशान रहते थे कि अगर किसी कारण बस मेरा एग्ज़ाम खराब चला गया तो मजबूरी हो जाती थी कि वही मार्कशीट को लेके आगे पढ़ाई करने का, ठीक है। या आप फिर आरटी लग गया तो फिर आगे फिर आपको कंपार्ट देना है, बहुत तरह का मतलब झमेला होता था। लेकिन अब तो चांस में भी मिल जाएगा आपको, समझ में आ रहा है ना। तो इससे अच्छा फ़ायदा क्या है, साथ साथ में इसमें यह भी किया गया है कि अभी अगर मान लीजिए कि किसी सब्जेक्ट में आप फेल हो गए हैं तो मई वाला एग्ज़ाम दीजिए ना, मई वाला एग्ज़ाम दे के उस सब्जेक्ट को पास कर जाइए, तो आपको कंपार्ट देने का, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देने का ज़रूरत ही नहीं है। समझ में आ रहा है ना किसी तरह से। और ये क्या है, सीबीएसई का ये कहना है कि परीक्षा के तनाव को कम करने का उद्देश्य है। सीबीएसई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ये योजना विद्यार्थियों में परीक्षा के दबाव को कम करने और छात्रों को अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने का अवसर देगी। इसका उद्देश्य परीक्षा से संबंधित तनाव को कम करना है, साथ ही साथ समग्र मूल्यांकन प्रणाली सुनिश्चित करना है। इसमें रटने की बजाय समझ और कौशल आधारित मूल्यांकन पर जोर देना है। तो ये आपको एकदम हिंदी में है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार लिया गया निर्णय है। समझ में आ रहा है, नया शिक्षा नीति आया है तो अभी तक कुछ उसका आउटकम दिख नहीं रहा है। तो ये बच्चों आउटकम है 2026 में आपका क्लास 10th का जो नोटिफिकेशन है, क्लास 10th का एग्ज़ाम 2 बार होगा, इसका नोटिफिकेशन आ गया है। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो बाबू चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद और टेक केयर। कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये जो न्यूज़ आया है इससे आपको फ़ायदा है, नुकसान है, आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है।